देवजय बागेश्वरी महाराज, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृष्णावादी में स्वागत है। तो साल की सबसे बड़ी एकादशी और सबसे चमत्कारिक देवउठनी एकादशी को ही कहा जाता है। कहा जाता है कि यह एकादशी 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय करें कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। भक्तों, देवउठनी एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। साथ में भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्ची हृदय से, सच्चे मन से देवउठनी एकादशी के दिन यह एक चीज का लगा तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मन कर चलिए आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन, माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखते हैं, माता लक्ष्मी की जल लिखते हैं, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति वीडियो को बीच बीच से देखा है, कट कट कर देखता है। भक्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि देवउठनी एकादशी की डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें देवउठनी एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। भक्तों, हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। इस दिन अगर आप बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए बुजुर्गों का अपमान न करें और उन्हें दुत्कारे नहीं। देवउठनी एकादशी के दिन भूल से भी माता तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है, ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी उपवास रखती हैं और इससे उनका उपवास टूट जाएगा। देवउठनी एकादशी के दिन क्या करें? देवउठनी एकादशी वाले दिन सुबह उठकर स्नान करें, उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, ये सभी चाहते हैं तो आप इस दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें। अंत में श्री हरि की आरती करें। इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं, आपको जीवन में सफलता मिले। इसके लिए आप इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं। हो सके तो व्रत वाले दिन आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। देवउठनी एकादशी वाले दिन आप निर्जला व्रत रखें, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो फलाहारी उपवास रख सकती है। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। देवउठनी एकादशी पर तुलसी पर चढ़ाएं। इस रंग के वस्त्र हिंदू धर्म में सभी देवी देवता को पूजा करने के साथ भोग और वस्त्र आदि चढ़ाने की परंपरा है। ठीक उसी तरह तुलसी को भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उन्हें भी वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। चढ़ाएं लाल रंग के वस्त्र। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र से पहले यदि आपने अभी तक कमेंट में जय मां तुलसी नहीं लिखा है तो लिख दीजिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। यदि आप उनके लिए मां लक्ष्मी नहीं लिख सकते या मैन तुलसी नहीं लिख सकते तो वह आपकी इच्छा को किस प्रकार सुनेगी? भक्तों, देवउठनी एकादशी का व्रत तो आप सभी रखते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन क्या करें?
जिससे आपकी धन दौलत की कमी दूर हो सकती है। सी मान्यता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। पंचांग के अनुसार इस एकादशी का व्रत कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की तिथि को रखा जाता है। यह एकादशी साल भर की सभी एकादशी तिथि में से एक मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस तिथि के अगले दिन से ही सभी मंगल और शुभ कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है और सुख समृद्धि भी आती है। 1. पीले रंग के वस्त्र पहने। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। 2. करियर में होगा सुधार। अगर आपके भी करियर में बाधा आ रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। 3. विवाह के योग। अगर किसी व्यक्ति को विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वह देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु की पूजा के दौरान केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। 4. मिलेगी कर्ज से मुक्ति। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि इन उपायों को करने लाभ होता है और सोना अशुभ और भगवान का अनादर माना जाता है। चावल का सेवन नहीं करें। पौराणिक मान्यताओं और कहानियों में एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चावल खाने वाला व्यक्ति रेंगने वाला जीव बनता है। इसलिए चावल, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन एकादशी के दिन नहीं करें। साथ ही लहसुन, प्याज से भी परहेज करना चाहिए। किसी को भला बुरा नहीं बोलें। देवउठनी एकादशी को व्रत के दौरान किसी भी व्यक्ति को भला बुरा नहीं बोलें और ना ही किसी के लिए मन में बैर पाले। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए। तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। भूल कर तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में भूल कर भी इस दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ें। इससे भगवान विष्णु रुष्ट हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी पर करें। इन चीजों का दान देवउठनी एकादशी पर आजरा, उड़द, वस्त्र, सिंघाड़ा, शकरकंदी, गन्ना, मौसमी फल, केसर, केला, हल्दी, मोर पंख और शंख आदि का दान करना शुभ माना जाता है। दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका जिक्र किसी तीसरे व्यक्ति से गलती से न करें, क्योंकि दान को जितना हो सके उतना छिपाकर करना चाहिए। भक्तों, यह भी जानना लाभ होता है और सोना अशुभ और भगवान का अनादर माना जाता है। चावल का सेवन नहीं करें। पौराणिक मान्यताओं और कहानियों में एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चावल खाने वाला व्यक्ति रेंगने वाला जीव बनता है। इसलिए चावल, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन एकादशी के दिन नहीं करें। साथ ही लहसुन, प्याज से भी परहेज करना चाहिए। किसी को भला बुरा नहीं बोलें। देवउठनी एकादशी को व्रत के दौरान किसी भी व्यक्ति को भला बुरा नहीं बोलें और ना ही किसी के लिए मन में बैर पाले। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए। तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। भूल कर तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में भूल कर भी इस दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ें। इससे भगवान विष्णु रुष्ट हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी पर करें। इन चीजों का दान देवउठनी एकादशी पर आजरा, उड़द, वस्त्र, सिंघाड़ा, शकरकंदी, गन्ना, मौसमी फल, केसर, केला, हल्दी, मोर पंख और शंख आदि का दान करना शुभ माना जाता है। दान करते समय इस बात का ध्यान रखें
कि इसका जिक्र किसी तीसरे व्यक्ति से गलती से न करें, क्योंकि दान को जितना हो सके उतना छिपाकर करना चाहिए भक्तों। यह भी जानना लाभ होता है। और सोना अशुभ और भगवान का अनादर माना जाता है। चावल का सेवन नहीं करें। पौराणिक मान्यताओं और कहानियों में एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चावल खाने वाला व्यक्ति रेंगने वाला जीव बनता है। इसलिए चावल, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन एकादशी के दिन नहीं करें। साथ ही लहसुन प्याज से भी परहेज करना चाहिए। किसी को भला बुरा नहीं बोलें। देवउठनी एकादशी को व्रत के दौरान किसी भी व्यक्ति को भला बुरा नहीं बोलें और ना ही किसी के लिए मन में बैर पाले। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए, तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। भूल कर तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में भूल कर भी इस दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ें, इससे भगवान विष्णु रुष्ट हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी पर करें। इन चीजों का दान देवउठनी एकादशी पर आजरा, उड़द वस्त्र, सिंघाड़ा, शकरकंदी, गन्ना, मौसमी फल, केसर, केला, हल्दी, मोर पंख और शंख आदि का दान करना शुभ माना जाता है। दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका जिक्र किसी तीसरे व्यक्ति से गलती से न करें, क्योंकि दान को जितना हो सके उतना छिपाकर करना चाहिए भक्तों। यह भी जानना लाभ होता है। और सोना अशुभ और भगवान का अनादर माना जाता है। चावल का सेवन नहीं करें। पौराणिक मान्यताओं और कहानियों में एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चावल खाने वाला व्यक्ति रेंगने वाला जीव बनता है। इसलिए चावल, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन एकादशी के दिन नहीं करें। साथ ही लहसुन प्याज से भी परहेज करना चाहिए। किसी को भला बुरा नहीं बोलें। देवउठनी एकादशी को व्रत के दौरान किसी भी व्यक्ति को भला बुरा नहीं बोलें और ना ही किसी के लिए मन में बैर पाले। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए, तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। भूल कर तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में भूल कर भी इस दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ें, इससे भगवान विष्णु रुष्ट हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी पर करें। इन चीजों का दान देवउठनी एकादशी पर